आज का सत्संग 13 मई 2026 का है और आप इस सत्संग को गुरु कृपा चैनल पर सुन रहे हैं। संगत जी, हम हर समय ऐसा सोचते रहते हैं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा। आप में से बहुत से लोग हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संगत जी ऐसा सोचते हैं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा। लेकिन संगत जी, हमें इस चीज की समझ नहीं है कि हमारा जो भी समय होता है, हमारा जो भी समय होता है ना, वो हमारा कर्मों के हिसाब से होता है। अगर अच्छे किए हैं तो अच्छा मिल जाएगा, बुरे किए हैं तो बुरा मिल जाएगा। इसमें ना तो कोई इंसान इन्वॉल्व है, ना ही कोई भगवान इन्वॉल्व है। इन सारे कामों में हम खुद ही संगत जी इन्वॉल्व है। देखो, अगर आप अच्छा समय उस चीज को कहते हो, अगर आप अच्छा समय इसको कहते हो कि एक आपके पास बहुत ही बड़ा घर हो, एक बहुत ही बड़ी गाड़ी हो और फैमिली हो, नौकर चाकर हो, अगर आप इस चीज को अच्छा समय समझते हो ना, तो ये संगत जी अच्छा समय तो हो सकता है, अच्छा समय हो सकता है, लेकिन ये कोई सुख वाला समय नहीं हो सकता। अच्छा समय एक अलग चीज है, सुख वाला समय ये संगत जी एक अलग ही चीज है। ये दो चीजें हैं, एक है अच्छा समय, एक है सुख का समय। अगर आपको ऐसे लगता है कि जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जरा उनके पास बैठकर देखो, जरा उनके पास बैठकर तो देखो, वो आपको इतने दुख सुनाएंगे, इतने दुख सुनाएंगे जो आपने पहले कभी जिंदगी भर में सुने ही नहीं होंगे। अगर देखो, किसी के पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहता है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास अच्छी कोई फैमिली नहीं है अपनी, तो संगत जी हो सकता है वो इतना दुखी ना हो जितना दुखी वो होता है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। इसका कारण क्या है कि उनको कोई और ही दुख होते हैं। लेकिन जो ऐसे इंसान होते हैं जिसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है और भी पता नहीं क्या क्या चीज की कमी है, उसको तो बस वो गरीबी का दुख होगा। लेकिन जो अमीर इंसान है, जिसके पास सब कुछ है इस दुनिया का, उसको संगत जी और ही दुख होते हैं। मैं ना किसी एक्टर की इंटरव्यू एकदम से आ गई मेरे सामने, वो मैं सुन रहा था, तो जो उनके पास बैठे सवाल पूछ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे आम इंसान हैं, हम जैसे नॉर्मली लोग हैं, हमें तो ऐसे दुख होते ना भी, घर का ये खत्म हो गया है, वो लाने वाला है, जहाँ हमें बच्चों की फीस देनी है, जहाँ हमें वहाँ देना है, यहाँ तो आपके पास तो बहुत सा पैसा है, तो क्या आपको कोई दुख होते हैं? तो उस संगची एक्टर ने बड़ा हंसते हंसते आंसर दिया, कहते कि जो हमें दुख होते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है, वो आप कभी सोच भी नहीं पाते। कहते जो हमारी कंडीशन होती है, जो हमारे दुख होते हैं, वो आप कभी सोच भी नहीं पाते, आप सोच ही नहीं सकते हो, वो इतने बड़े होते हैं। तो संगत जी दुख सबको होते हैं, लेकिन जो अगर हमें ऐसा लगता है हमारा अच्छा समय नहीं है, हमारा अच्छा ही समय है। मैं अगर अपना बताऊं ना, मैं अगर अपना बताऊं, जो मैंने अपनी जिंदगी जी है, जो मैंने अपनी लाइफ जी है, मुझे सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है? सबसे अच्छे समय होता है संगत जी, एक तो आपके अंदर हर समय जब सिमरन चलता है, सबसे अच्छा समय होता है ना जो, वो संगत जी ऐसा होता है कि आपके अंदर हर समय सिमरन चलता रहता है। आंखें होती है ना जो आपकी, आंखें संगत जी हर समय भीगी रहती है उस मालिक की याद में, मन में सिमरन, माथे के बीच में उस परमात्मा की फोटो,
जब ऐसा होता है ना, उसको संगत जी मैं अच्छा समय मानता हूँ। मैं इसको अच्छा समय नहीं मानता कि बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत नौकर चाकर हैं। क्योंकि अगर आप उनके पास बैठोगे ना कभी, मैं तो मिलता रहता हूँ लोगों से, है ना, मैं मिलता रहता हूँ। जब किसी ऐसे इंसान के पास हम बैठते हैं जिसके पास घर भी है, गाड़ियां भी है, हर एक चीज है उस परमात्मा की दी हुई, तो वो ऐसे ऐसे संगत जी अपने दुख बताते हैं। ऐसे ऐसे वो अपने दुख बताते हैं कि जब हम सुनते हैं ना उन दुखों को, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी प्रॉब्लमें, हमारे जो दुख है वो तो है ही बड़े सिंपल से छोटे से, इनके तो दुख ही बड़े हैं। तो वो संगत जी कोई और ही दुख होते हैं उनके। तो अच्छा, जो असल सुख है वो किसमें है? जो असल सुख है ना, जो असल अच्छा समय है वो क्या है? वो है संगत जी मालिक की भक्ति। जब आप धीरे धीरे करके मालिक की भक्ति में तुरना शुरू करते हो ना, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, शुरू कर देता है स्कूल में जाना। जब उसको नया नया डालते हैं ना, नया नया उसको डालते हैं, स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो उसको आदत पड़ जाती है। उसी तरीके जब हमें उस भगवान के नाम की आदत पड़ जाती है ना, वो हमारा अच्छे समय होता है। जब भगवान के नाम की आदत पड़ जाती है ना, कि हम उसके नाम के बिना रह ही नहीं सकते, फिर उसको अच्छा समय बोला जाता है, मेरी नज़र से अगर देखे तो। मैं ना संगत जी अपनी छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको। मैंने जब नया नया ये शुरू किया ना बैठना, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता था। मैंने नया नया बैठना शुरू किया ना, जब जैसे मैंने नामदान ले लिया, नामदान ले लिया, नामदान लेने के बाद थोड़ा दिन, थोड़ा कुछ ही दिन बैठा, कुछ ही समय बाद में मैं बोल बाल गया, छोड़ दिया। लेकिन बाद में फिर से कृपा हुई, तो मैंने जब बैठना शुरू किया ना, मैंने संगत जी बैठना शुरू किया रात को। रात को मैं ऐसे बैठता था कि जैसे मान लो 10-20 का समय हो जाता था ना, मैं पूरे 10-20 पे ही बैठता था रात को ना। चाहे किसी बाहर हो, किसी शादी पे, कहीं पे भी हो ना, अगर मुझे पता चल जाए कि ऐसे शादी पे भी ज़्यादा समय लगने वाला है, मैं जाता ही नहीं था। तो कोई दोस्त है उसके घर पर, तो मैं, मीन्स कि मेरा पक्का समय था कि मैं ना 10-20 पे बैठ ही जाऊंगा। तो जब वो समय नज़दीक आता था ना, इतनी संगत जी अपने अंदर हलचल होती थी, इतनी हलचल होती थी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, एक अलग ही संगत जी अंदर ना चंचल सी खुशी सी होती है। जैसे कोई मान लो कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, वो किसी लड़की को बहुत प्रेम करता है। लड़का है कोई, वो ना किसी लड़की को बड़ा ज्यादा प्रेम करता है। अब जो वो लड़का किसी लड़की को बहुत प्रेम करता है, अभी तक उसने बोला नहीं उस लड़की को, अभी तक ना उस लड़के ने उस लड़की को बोला नहीं है, प्रेम करता है मन ही मन में। तो जब भी कभी वो लड़की उसके पास आएगी, जब भी वो लड़की कभी ना कभी उस लड़के से बात करेगी, हो गया क्या, उस लड़के के अंदर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही चंचल, एक ऐसे बड़ा अजीब सा फील होगा। तो ऐसे ही संगत जी वो समय जब नजदीक आता है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती थी, एक अलग ही आनंद होता था, एक अलग ही मजा होता था। मुझे ऐसे होता था कि मैं कोई भी काम कुछ भी कर रहा होता था ना, मुझे ऐसा होता था कि भाई मैं 10-20 पे बैठना है, उससे पहले जो कुछ काम है, जो भी समय है, कोई भी है दुनिया का काम ना, वो करवा लो। तो बाद में जब 10-20 पे शुरू हुआ प्रोग्राम मेरा बैठने का, इतना आनंद आने लग गया, इतना मजा आने लग गया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या किया संगत जी, उसके बाद फिर रात को तो बैठते ही बैठता था। उसके बाद मैंने सुबह भी शुरू कर दिया, सुबह भी शुरू कर दिया। जब सुबह शुरू किया, फिर और ज़्यादा बढ़िया हो गया ये। तो ऐसे संगत जी हम अपना जो भजन है, सिमरन है, वो करना चाहिए। जब हम अपने भीतर उस परमात्मा को देख लेते हैं ना एक बार, हम उसको कभी छोड़ नहीं पाते। आपने जो भी लोग, कोई मेरे भाई है, बहन है, जो वृंदावन बहुत जाते हैं, है ना, जो वृंदावन बहुत जाते हैं, तो संगत में से है कुछ ऐसे लोग जो वृंदावन भी जाते हैं। तो जो वृंदावन जाते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, जो अपना सारा घर बार फैमिली छोड़ के ना वहाँ बैठ जाते हैं। अब उनका बैठने का कारण क्या है? वो क्यों इतनी अच्छी बहुत बढ़िया लाइफ होती है उसको छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं? क्योंकि उनको अंदर से ना उस प्रभु की, उस मालिक की झलक दिख जाती है। जब वो झलक उनको दिख जाती है ना, फिर वो उस झलक को छोड़ना नहीं चाहते, उस झलक को छोड़ना नहीं चाहते। जीवन अपना बड़ा सिंपल सा कर लेते हैं,
जिंदगी अपनी बड़ी सिंपल सी कर लेते हैं। उसी प्रकार संगत जी हमारे साथ होगा। जब हम उस खुदा को, उस परमात्मा को अपने भीतर देख लेंगे, अपने भीतर उसकी कोई ना कोई आवाज सुन लेंगे, फिर संगत जी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका समय अच्छा हो जाएगा। अच्छा समय वो होता है जब भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं। अच्छा समय वो होता है जब हम उस मालिक की मूर्त को देख रहे होते हैं। अच्छा समय वो होता है जब हम उसकी याद में बैठ के रोते हैं। एक होता है दुनिया का रोना। रोना भी संगत जी दो तरह का होता है। रोना होता है ना जो, वो दो तरह का होता है। मैं सत्संग सुन रहा था किसी संत का, तो वो कहते कि जो रोना होता है ना, जो हम रोते हैं, ये दो तरह का रोना होता है। एक रोना होता है दुनिया का, जैसे मान लो बेटी है आपकी, ठीक है, बेटी है वो कहने पे बार हो गई, बाप क्या करेगा, रोएगा ना, ये दुनिया का रोना हो गया। माँ है, माँ के जो बच्चे हैं उन्होंने तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है, वो क्या हो गया, दुनिया का रोना हो गया। कोई भाई है, उसका जो बॉस है, वो उसका बॉस उसकी सुनता नहीं है, बड़ा तंग करता है, बड़ा परेशान करता है, ये क्या हो गया, दुनिया का रोना। ऐसे ही संगत जी बहुत से रोने हैं दुनिया के हैं जो, लेकिन एक ना अलग ही रोना होता है, एक ना अलग ही रोना होता है। वो क्या होता है, वो होता है उस मालिक का रोना। जब आप उस मालिक के लिए रोते हो, जब आप उस भगवान के लिए रोते हो, आपके अंदर की जो कंडीशन है वो ऐसी हो जाती है, आप किसी से बात करना पसंद ही नहीं करोगे। आप समय सिर सोओगे, समय सिर उठ जाओगे, किसी से फालतू बात नहीं करोगे, हंसी बंद हो जाएगी, जो रोना है वो भी बंद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से अपने आप में बिल्कुल मस्त हो जाओगे। जब आपके ऊपर कृपा होगी, जब आपके अंदर वो उस मालिक के आपको दर्शन होंगे, ये कंडीशन तब आती है, और ये एक अलग ही कंडीशन होती है। मैं संगे जी देख सच बताऊं ना, मुझे कल मैंने सत्संग नहीं डाला है ना, कल सत्संग नहीं डाला, मैंने जो प्रॉब्लम बताई ना आपको, मैं उसी प्रॉब्लम में संगत जी फंसा हुआ हूँ, उस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, और मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे अभी भी, मैं जब सत्संग कर रहा हूँ ना, आपको चलो नहीं पता चलता होगा क्योंकि मैं सत्संग ही ऐसे करता हूँ, लेकिन आज भी जो था ना, जो वो बड़ा परेशान किया उन्होंने मुझे, बड़ा तंग किया, बड़ा परेशान किया। लेकिन वो खुदा, वो मालिक एक ऐसी चीज है, जब उसका नाम जप करते हैं ना, वो सारी ताकतों को पीछे कर देता है। जो हमारे साथ जो होती है ना ऐसे बुरी वाली ताकतें, उन सारी चीजों को पीछे कर देता है। भगवान खुद हमारे आकर ना साथ खड़ा हो जाता है कि भाई ले, मैं खुंडी लेकर आया हूं तेरे लिए, अब बता तू कौन तंग करता है, कौन परेशान करता है। फिर जो खुंडी होती है ना, उस खुंडी से संगत जी वो कृपा करता है, इतनी ज्यादा, इतनी कृपा करता है, मैं क्या ही बताऊं। वो मालिक बड़ा ही दयालु है। हमें भी संगत जी उसी प्रकार अपना विश्वास बनाना चाहिए। मेरी बहन, अगर तेरा कोई काम न बन रहा तो बैठ जा, सिमरन कर, भजन कर, अपना गुरु है ना जो, उस गुरु को शब्द रूप में समझ ले, उस गुरु को शब्द रूप में समझ ले, शब्द रूप में कि ये मैं जो नाम जप रही हूँ ये मेरा गुरु है। उसको संगत जी, जो नाम जप करते हैं ना हम, उसको अपना गुरु समझ लो, मेरी बात मान लो। वो आपको आपके सामने एहसास कराएगा, ले भाई मैं तेरे साथ हूं। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके उसका एहसास तो होता ही होता है। जब हम आंखें बंद करते हैं ना, आंखें बंद करके तो उसका एहसास होता है कि वो हमारे भीतर है। लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो संगत जी तब भी एहसास होता है। जब हम सिमरन करते हैं ना, जब हम सिमरन करते हैं, वो दया सी, थोड़ी सी दया कर देता है हमारे ऊपर तरस खा के। जब वो थोड़ी सी दया कर देता है ना, ऐसा होता है कि खुली आंखों से आपको फील होगा वो आपके साथ चल रहा है, खुली आंखों से आपको फील होगा वो आपके साथ है। संगत जी आजमा कर देख लो, गुरु है बड़ा प्यारा करता आपसे। माँ बाप का प्यार नहीं कुछ भी होता, मैं अगर सच बोलूं ना, सच बोलूं, माँ बाप का प्यार कुछ नहीं है उसके प्यार के सामने। देखो माँ बाप का प्यार कब तक है, जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब माँ का प्यार देखना, बाप का प्यार देखना। वो कहेंगे कि ये अब हमारी सुनता नहीं है, हमारे कहने पे नहीं चलता, बड़ा ही संगत जी आपको तंग परेशान करेंगे।
लेकिन जो भगवान का प्यार है ना, वो ऐसा प्यार है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसा प्यार है, मैं उस प्यार के लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। वो ऐसा प्यार होता है, आपको खुद खुद महसूस होगा, खुद महसूस होगा भाई वो मेरे साथ चल चल रहा है, मेरे मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। कोई प्रॉब्लम होगी ना, कोई बाहर वाला इंसान कोई प्रॉब्लम कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको महसूस करके बोल दो कि ये ऐसे है, वो काम करता है। जैसे देखो मैंने बताया ना, अभी कल भी मैं उसी वहां पर था, इसीलिए सत्संग नहीं कर पाए, तो आज भी मेरा आधा दिन वहां पे लग गया। तो ऐसे संगत जी समय निकल रहा है। बाकी जब कभी मदद की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा। बाकी जो हमारे मनोहर जी रूपानी जी, इन्होंने बहुत बहुत मदद की, बहुत ही ज्यादा, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी संगत जी देखो, ये सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में, वो सारा कुछ ठीक कर सकता है। जैसे आपका मोहल्ला होता है ना, आपकी गली होती है, मोहल्ला होता है, हम उसमें कोई एक बड़ा लीडर चुन लेते हैं कि अब आज के बाद जो भी हमारी गली हमारे मोहल्ले का कुछ काम होगा, कोई फैसला करना होगा, ये सबसे बड़े हैं, ये करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे बड़े हमने चुने हैं, वो चाहे तो कोई भी रूल रख सकते हैं, कोई भी नियम रख सकते हैं, है ना। कोई भी रूल रख सकते हैं, कोई भी नियम रख सकते हैं, उनके हाथ में होता है। उसी प्रकार जो हमारा है ना, जो हमारा है कर्मों में लिखा है, वो हमारा गुरु उसको बदल भी सकता है, उसके हाथ में होता है। जब वो नामदान देता है ना, वो हमारे कर्मों की जो डायरी होती है खुद अपने पास ले लेता है उस भगवान से कि भाई हमें दे दे, अब हम खुद ही इसका हिसाब करेंगे। तो अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे करेंगे तो डबल बुरा वो मालिक करेगा। जब वो हमारी डायरी पकड़ता है ना, वो ऐसे पकड़ता है, फिर वो बख्शने पे आ जाए तो सब कुछ बख्श देता है, और अगर सजा देने पे दंड देने पे आ जाए तो फिर बड़ी सोच भी नहीं सकते कहाँ जाओगे आप। तो हमें इसीलिए अपने गुरु को ना शब्द शब्द गुरु समझना है कि गुरु गुरु है ना, जो गुरु शब्द है मेरा, तो वो मेरे साथ है। कभी कभी क्या होता है, हम अकेले होते हैं ना, हम अकेले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे देखना पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सुनना पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पसंद करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, जो हमारे लिए गलत होता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है वो हमारे अंग संग है, फिर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं ना। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे अंग संग है, हमारे आसपास है, फिर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जब अकेले होते हैं। हम जब अकेले होते हैं, उसको ऐसे समझो वो मेरे साथ है, मैंने एकदम से बिल्कुल उसके नाम में डूबा रहना, उसके नाम नाम के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। उसके नाम को अपना लो, आपके अच्छे दिन अपने आप ही आ जाएंगे। उसके नाम को जब अपनाओगे ना, अच्छे दिन अपने आप ही आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब अच्छे आ गए। तो संगत जी नाम में बड़ी ताकत होती है, और उस जो भगवान है ना जिससे आपने गुरु बनाया, वो गुरु बड़ा दयालु है। तो ये जो हमने आज सत्संग किया, तो कैसा आपको लगा मैं बताना। तो अभी जो संगत के कमेंट है संगत जी, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, निकाल लेते हैं कि क्या संगत ने कमेंट किए हैं। तो एक छुट्टी भी हो गई, जिसके कारण थोड़े कमेंट आज ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मुझे थोड़ा माफ़ करना। ठीक है संगत जी, छोटा भाई हूँ, माफ़ कर दिया करो मुझे। चलो कमेंट पढ़ लेते हैं संगत के। तो कमेंट में निकालता हूँ, तब तक आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो कोई मन में सवाल है हमें वो भी लिख दे, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है जी, चलिए संगत के सवाल हमने निकाल लिए। जे कहते हैं वे जी हम रोहतक उत्तराखंड से हैं, बहुत धन्यवाद करता हूँ जी मैं आपका, जो उत्तराखंड से है, आपने हमें कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी एक बहन ने सवाल किया था कि जो जंगल में जाकर भक्ति करते हैं उनके कर्म कैसे खत्म होते हैं। तो उसका जो आपने भाई जी बहन वाली जो बात आपने की, आंसर दिया, वो क्या ही कमाल था। तो भाई जी मुझे ये समझ नहीं आता कि सवाल सुन के इतनी जल्दी आप उसका जो आंसर है इसकी कैसे आप याद कर लेते हो, कैसे आप बता देते हो। तो ये सारा करने कराने वाला वो मालिक होता है, हम कुछ नहीं है। हम एक उस मालिक का जरिया है और कुछ नहीं है मेरी बहन। जो भी सवाल होते हैं, जैसे जैसे हुक्म होता है वैसे वैसे, अभी देखो जे मैं कुछ ऐसे तो नहीं, मैं पहले सवाल बड़ा पढ़ लिया, सोच लिया मैं ये बोलूंगा, ऐसे तो नहीं मैं करता कि पहले मैंने क्या किया, सारा सवाल पढ़ लिया,
फिर मैंने उसको बड़ा याद किया सवाल को, फिर उसका क्या आंसर दूंगा, फिर मैंने वो बड़ा समय लगाकर याद किया। ऐसा नहीं मैं करता, सीधा सवाल निकाला, उसका साथ ही जवाब दे देता हूँ। और मैं नहीं कर रहा। अगर मैं बोलूँ ना मैं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, वो सारा कुछ वो मालिक है, सारा कुछ वो सतगुरु है। सतगुरु बड़ा दयालु है, सतगुरु बड़ा कृपालु है। ठीक है जी। तो धन्यवाद करता हूँ, आपने सवाल किया। अगला सवाल है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे थे, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, शुक्रिया भाई जी। आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से। तो आप घबराना नहीं, बाबा जी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वे जी नाइस सत्संग, आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन सुनीता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन सुनीता। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग में आपने सेवा के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। भजन स्मरण के लिए बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनीषा दिल्ली से। धन्यवाद मेरी मनीषा बहन दिल्ली से। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं पुष्पा मुंबई से। तो कैसे हो आप, बड़े समय बाद कमेंट कर रहे हो। कहते हैं मैं पुष्पा हूँ मुंबई से। वे जी आप पर बाबा जी की बहुत कृपा है, आप बहुत भजन सिमरन करते हो, बाबा जी आपकी टेंशन दूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी पुष्पा जी मुंबई से। अगला कमेंट है जो रूबी बहन जी का है जम्मू से। ये मेरी रूबी बहन कहती है वे जी आपका सत्संग और क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया थे। वे जी आप ऐसे ही समझाकर सत्संग किया करो, जो भी कह रहे हैं शॉर्ट में सत्संग किया करो, वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। सत्संग हमें इतना लंबा ही सुनने में सुख मिलता है। सॉरी वीर जी, मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए एक दो सत्संग मिस हो गए। बाबा जी सब पर अपनी दया मेरे बनाए रखे। तो खुश रहो। कहते हैं ये मेरी बहन है, इनका नाम रूबी है, ये जम्मू से है, माफ़ करना। और जैसे अभी गर्मी हो चुकी है ना मेरी बहन, तो आप अपना ध्यान रखो, बाकी कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुरेंद्र कौर। कहते हैं मैं सुरेंद्र कौर हूँ। तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों के 4 ऑपरेशन कर लिए हैं, परंतु दिखाई नहीं देता, फिर भी पर्दे पर कौन कौन आ जाता है, क्या करूं भाई जी, कृपया करके कुछ बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सत्संग बहुत अच्छा करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। पता क्या बात है बहन, ये समस्या जो भी हमारे ऊपर आती है ना, ये कर्मों के मुताबिक आती है। कोई समस्या आती है शरीर पे आती है, या कोई हमें कोई अदर पर्सन कोई दुख दे रहा है, कोई माँ दुख दे रही है, बाप दुख दे रहा है, पति दुख दे रहा है, पत्नी दुख दे रही है, बच्चे दुख दे रहे हैं, गली मोहल्ले वाला है कोई ऐसा दुख दे रहा है। ये कर्मों का हिसाब है। तो ये कर्मों का हिसाब है। अगर थोड़ा भजन सिमरन आप थोड़ा ज्यादा कर लोगे, सेवा थोड़ी कर लोगे, फिर समस्या ये थोड़ी हो सकता है मालिक दया मेरे करते। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आपको भी आंखें आ हो रही है, दिखाई नहीं देता। देखो पता क्या बात है, ये मैंने बहन बता दिया कि कर्मों का हिसाब है। सेवा पे थोड़ा कोशिश करो, अगर जा सकते हो सेवा पे जाओ, भजन सिमरन करो ज्यादा, तो मालिक जरूर करेंगे, कृपा दया जरूर करेंगे। अगला कमेंट है, वीर जी मुझे कई साल से बहुत तड़फ लग रही थी बाबा जी के दर्शन दर्शन की। बाबा जी ने मेरे मन की पूरी कर दी। तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि अगर आपकी जो इच्छा थी पूरी हो गई। तो कहते हैं कि वीर जी मैं बलजिंदर कौर कुरुक्षेत्र से, मैं भी बाबा जी की दया से कल बाबा जी का सत्संग सुनने डेरे गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 10 साल के बाद डेरे गई। वीर जी मेरा मन बहुत खुश हुआ बाबा जी को देखो पता क्या बात है, अब जैसे आप कर रहे हो, जैसे है ना मेरे को बता रहे हो 10 साल बाद गए, तो अगर हम इतना गैप ना डाले तो फिर हम थोड़ा अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाते हैं। इतना गैप मत डाला करो, जल्दी जल्दी जाया करो। अगला सवाल है, भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत मोटिवेशन था, मोटिवेशन सुनाया, आपको बहुत ही एनर्जी मिलती है आपके सत्संग से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सुख
कहते हैं कि जो भी सत्संग करते हैं ना हम, ये बड़ा ही अच्छा करते हो, शुक्रिया करते हैं, सवाल जवाब बड़े अच्छे होते हैं, हम लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, आपका थैंक यू सो मच, हाई भी कर दिया है। जो होशियारपुर से मेरी बहन सुखविंदर कौर है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं 22 साल से भजन सिमरन कर रही हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं दिखा और बाबा जी की तस्वीर भी आगे नहीं बनती। कोई बात नहीं है, जब आप बैठते हो ना, जब बैठते हो थोड़ा, जो आपका रूम है ना, जो आपका रूम है, उस रूम में थोड़ा ऐसे बैठा करो, थोड़ा अंधेरा करके, और उस रूम में कोई आवाजाही ना हो, जैसे कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है और आप भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो। उस रूम में अगर बैठे हो, सिर्फ आप बैठे हो और कोई नहीं है, अपना सेलफोन कहीं और रख दो, अपने ऊपर कपड़ा डाल लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, गद्दी है तो गद्दी के ऊपर बैठो, ठीक है। तो मालिक जरूर करेंगे दया, हमें घबराना नहीं है, चाहे 22 साल हो गए जितने मर्जी हो गए। देखो आपको थोड़ी पता है, पहली बात तो ये आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने बुरे कर्म थे। अगर पता होता तो फिर हमें समझ होती कि मेरे तो बुरे कर्म बड़े ज्यादा थे, इसीलिए समय लग रहा है। बाकी कोई बात नहीं, आप करते रहो अपना काम, वो मालिक जरूर दिया करता है। इस दुनिया में कोई भी अगर काम करते हैं ना, वो कभी ना कभी काम जरूर आता है। तो ये भजन सिमरन भी आपके काम जरूर आएगा। अगर कुछ भी ना दिखाई दिया कुछ भी, तो फिर भी ये भजन सिमरन काम आएगा ही आएगा आपके। अगला सवाल है, विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं कि वेरी वेरी नाइस एंड मोटिवेशनल सत्संग होता है। तो कहते हैं कि मैं डेली सुनती हूँ एंड कमेंट भी करती हूँ। आज एक क्वेश्चन प्रॉब्लम का पूछना है। कहते हैं एक सवाल पूछना है मैंने आपसे, जब मैं सिमरन भजन में बैठती हूँ तो शरीर से गर्मी निकलती है। ये अच्छा प्रॉब्लम है जहाँ हमारी कोई एक्टिविटी, पता क्या बात है बहन, जय विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से। जब ना हम अपना जो शरीर होता है, जब हम इसको भजन और सिमरन पर बैठा देते हैं, जब हम ना इसको भजन और सिमरन पर बैठा देते हैं, तो कई बार ना कोई हमारा कोई ऐसा कर्म होता है, कोई ऐसा ना कर्म होता है हमारा, जो वो मालिक ना हमारा साथ साथ खत्म करता है। ये हमें समझ नहीं है मेरी बहन विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से। जैसे मैं अभी एक बार ना थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ आप सबको। देखो, जब आप सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, कोई ऐसे भाई होंगे बहनें होंगी जिनके गर्दन के नीचे शोल्डर पर हल्की हल्की दर्द होती है, लेकिन वो ऐसी दर्द होती है कि जब आप बैठते हो ना भजन और सिमरन पर, जे तभी होती है, वो वैसे कभी नहीं हुई। चाहे सो रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, वैसे कभी नहीं हुई। ये कब हुई, जब भजन सिमरन करते हैं। तो वो क्या होता है, वो कर्म कोई ऐसा होता है, गुरु चाहता है जो बैठे बैठे इसका खत्म कर दो। उसी प्रकार जब आप बैठते हो ना, तो ये गर्मी से आपको ऐसे लगता है, फील होता है, जो कोई ऐसा कर्म होता है जो मालिक ने चाहता है कि इसका ना ये कर्म, जब ये बैठता है इसका बैठे बैठे ये कर्म में खत्म कर दो। तो वो कर्म खत्म मालिक करता है। बाकी कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा ज्यादा भजन सिमरन करो, वो मालिक जरूर मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि शुक्रिया वीर जी सत्संग के लिए वीर जी, तो बाबा जी जल्दी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। पवित्र कौर जी है जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, ये हमारे लिए बेनती करते हैं बाबा जी से कि मेरे भाई की प्रॉब्लम दूर कर दो। अगला कमेंट मीना शर्मा जी का है सोलन से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है दुर्गा देवी जी का है कुल्लू से। वे जी कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले मुझे नेम नहीं मिला था, मैं ऑपरेशन से पहले भी माँ शुक्राना करती थी, इसलिए बाबा जी ने मुझे बचा लिया, और वरना पता क्या बात है, जब हम विश्वास रखते हैं ना, विश्वास बड़ी ऊंची चीज होती है। विश्वास है ना, जो विश्वास एक बड़ी तगड़ी चीज होती है। तो ऐसे ही दुर्गा देवी जी आप विश्वास रखो, भजन सिमरन होता है ना, बस वो सिमरन करते रहो, मालिक दया करे। अगला जो कमेंट है जे रीचा जी का है फरीदाबाद से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, मैं अनीता हरियाणा से, आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, सत्संग भी बहुत अच्छा था, शुक्रिया। नाम में तो वो ताकत है जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपने साखी का सच कहा कि नाम कटर भी पानी, हाँ ये तो है जी।
नाम होता है ना जो, नाम तो बहुत ही ताकतवर होता है, वो पत्थर को भी तार देता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया आपने, बाबा जी आपकी बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो सब आपके साथ है भाई जी, आपका घर कोई नहीं ले सकता। देखो प्रीति जी, पता क्या बात है, जिस घर पर हम रह रहे हो ना शुरू से ही, तो आसपास का माहौल, गली मोहल्ला ऐसे वैसे, फिर हमें ऐसे होता है कि बस यही रहे। बाकी उस मालिक की मौज होती है, वो जहाँ रखना चाहता है वहाँ वहाँ रहेंगे। तो ये प्रीति जी थे छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेजी भाई जी मैं सोनी यूपी से, मैं कह रही थी कि 3 दिन से भाई जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं बैठ नहीं पा रही, अब अभी भी ठीक नहीं हूँ, क्या करूँ बताने के लिए दिल से थैंक्स। हम आपके साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करेंगे। देखो सोनी जी, पता क्या बात है, जब हमारा शरीर ठीक ना हो हम मन से तो कर सकते हैं भजन सिमरन। अब आप बोलोगे मन से कैसे करना, तो मन से हम जैसे लेटे हैं ना, लेटे हैं सोने के लिए लेटे हैं, तो तब भी तो कर सकते हैं सिमरन, तब सिमरन कर लो, तो ऐसा कर सकते हो आप। तो अगला कमेंट है मीनाक्षी जी का है, तो धन्यवाद मीनाक्षी जी। अगला कमेंट है, कहते हैं हमें बड़ा दुख होता है भाई जी, क्योंकि हमें हमें भी जाने देते घर घर हमें जाए, फिर ढंग से बात करते हैं। बाबा जी का शुक्र है घर में सत्संग सुन लेते हैं। ये मीनाक्षी है, मीनाक्षी जी चलो कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन ना लिया करो, जैसे भी है ना वैसे ही थोड़ा घर का माहौल ठीक रखो और वैसे ही रहना शुरू कर दो। अगला कमेंट है वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, शुक्रिया वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि जिस मनमुखी लोगों को कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं जिस मनमुख लोगों को कुछ समझ नहीं आता वो पाठ के समान है, पत्थर के समान है। कहते हैं जिन मनमुखों को समझ नहीं आता वो पत्थर के समान है। तो चलो समझ आना चाहिए सबको। अगला कमेंट है जो जम्मू से है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जम्मू से किसी ने कमेंट किया है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि मैं फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं पाल गांव से है, ये पाल नगर जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है ये सुपर थैंक्स है मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। अगला फिर से सुपर थैंक्स है मनोहर जी रूपानी जी। अगला फिर से सुपर थैंक्स है मनोहर जी रूपानी जी, ये बंगलौर से हैं, इन्होंने काफ़ी दफ़ा सुपर थैंक्स किया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है ये भी मनोहर जी का रूपानी जी का है, कहते हैं कि आपने सत्संग को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बंगलौर से। अगला कमेंट है जो कहते हैं कि भाई जी इतना टाइम हो गया भजन सिमरन करते हुए, अच्छा भी लगता है, लेकिन सिमरन के टाइम इधर उधर की बातें को सोचने लगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो बहुत अच्छा सत्संग करते हो आप। देखो जब इधर उधर की बातें आती है ना, तो वो तो आएंगी, हमने की है इसीलिए आएंगी, तो उसे ही हमें कम कर देना है, कि हम आगे से ध्यान रखें कि अब मैं इतना इधर उधर की बातें करूंगी ही नहीं, जब करते हैं तभी तो आती है। अगला कमेंट सुखदेव जी का है, कहते हैं वीर जी धन्यवाद, वीर जी धन्ना भगत ने सच में पत्थर में से रब को प्रकट किया था। कहते हैं जो धन्ना भगत था ना, उसने देखो पत्थर में से ही उस रब को प्रकट कर दिया था। देखो पता क्या बात है, ताकत किसमें है, ताकत है विश्वास में और नाम में। पत्थर में उसने समझ लिया था कि भाई है, सच में है। अगर देखो ये विश्वास की तो बात है सारी। अगर आपको कोई पत्थर दे दे कि ले इसको खिलाओ कुछ, तो आप तो हंसोगे ना। अगर नहीं हंसोगे, चलो विश्वास भी कर लोगे, तो आप 1-2% विश्वास करोगे, पूरी तरह नहीं करोगे कि यार ये पत्थर खाएगा। लेकिन जो वो खुदा है, जो वो मालिक है, अगर पूरा विश्वास कर ले तो वो फिर प्रकट हो जाता है।
ऐसे ही धन्ना जो भक्त है उन्होंने किया था। कहते हैं कि आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और परिवार। तो ये मनोहर जी रूपानी जी है और इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है ये रीटा भाटिया जी का है, अमृतसर से है। कहते हैं वीर जी मैंने कल में आपका सत्संग साउंड निकला था तो 12 मार्च का सत्संग मेरे सामने आ गया। वह सत्संग मैंने मिस किया हुआ था क्योंकि मैं शादी में गई थी, तो वो सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सारे रिश्तेदारों को वह शेयर किया। आपकी बहन रीटा भाटिया अमृतसर से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, अमृतसर से है जी, रीटा भाटिया नाम है इनका। अगला कमेंट है मीना शर्मा जी का है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है जो ये कहते हैं कि आपने सवाल का जवाब बहुत बहुत अच्छे से दिया, मेरे को बिल्कुल समझ आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्संग बहुत अच्छा लगा। पापा जी आपकी महकम की अच्छा मकान 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 की टेंशन लिखा, मैं कहा महक की टेंशन, महक कौन आ गया? मकान की टेंशन को दूर करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अभी आप सब फैमिली की तरह हो, तो फैमिली की तरह मैं बातें करता हूँ आपसे। बाकी देखो सोचोगे ना, अगर कभी ना कभी अगर अकेले बैठोगे सोचोगे, तो सोच के देखना कि मैं जब से इस दुनिया में आया हूं मैंने किया क्या है, और मैंने जो किया है वो कभी कुछ काम आया? अगर आया है तो क्या कुछ अब है मेरे वो काम की चीजें? तो ऐसे संगत जी कुछ भी नहीं है ऐसे संसार में। अगर कुछ सच में से जिंदगी का मजा लेना है, आनंद लेना है, अपने भीतर चले जाओ। भीतर जाने का रास्ता नहीं पता, आपके सतगुरु ने आपको बता दिया था जब आपने नाम लिया था। तो आपको जाना चाहिए अपने भीतर, उस गुरु के दर्शन करने चाहिए जिस गुरु से हमने नाम लिया है। ठीक है जी। तो आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, कमेंटों में जरूर बताया करें। कमेंटों में अपना नाम भी लिखा करें, अपने शहर का नाम भी लिखा करें। ठीक है संगत जी। और आज का सत्संग बस इतना ही करेंगे, सवाल जवाब भी बस इतने ही थे। तो संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर 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 बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत सारी ही संगत का दिल से धन्यवाद।